जस्ट अभी जो हमने क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 41, 42 और 43 एंड 44, मतलब ये 3+1 टोटल 4 क्वेश्चंस आए हैं वर्क एनर्जी थ्योरम एंड इम्पल्स मोमेंटम चैप्टर से। इस बार इनने इसको थोड़ा सा वेटेज ज्यादा दे दिया और उससे 4 क्वेश्चन पूछ लिए। तो वहां पे जब इनने वेटेज बढ़ाया तो कहीं ना कहीं कम होना ही था। क्वेश्चन नंबर 45 इज द ओनली एंड सिंगल क्वेश्चन विच केम फ्रॉम अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, रोटेशन। तो इस बार इनने रोटेशन से एक ही क्वेश्चन पूछा है। रोटेशन इंक्लूड्स सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, यानी सेंटर ऑफ मास से भी रिलेटेड ऐसा कोई क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आया। तो ये पैटर्न के इनके में थोड़ा सा चेंज था, बट ऐसा इसी बार एक आया है। नहीं तो जनरली इस रोटेशन जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक से जनरली 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं, 3 से 4 भी हो जाते हैं। इस बार इनने एक ही पूछा है। तो करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 42 बेसिकली सेज कि a bullet of mass m 10 gram is moving horizontally with velocity 400 meters per second. When it was moving, it strikes a wooden block of mass 2 kg which is suspended from a light string, and the length of a string is given as 5 meters. Now what happens? जैसे ही बुलेट टकराई, as a result of this collision of bullet with the block will move up, and it has been found that it rises by 10 सेंटीमीटर, यानी ब्लॉक जो लटका हुआ था वो थोड़ा सा ऊपर उठ के कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर ऊपर आ गया। अब क्या पूछ रहे हैं? द स्पीड ऑफ बुलेट, फाइंड द स्पीड ऑफ बुलेट आफ्टर इट इमर्जेस आउट हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द ब्लॉक। इसका मतलब यह है जो बुलेट है वो ब्लॉक से टकरा के ब्लॉक के अंदर ही नहीं रहेगी, ब्लॉक से बाहर निकल गई थी, और बाहर निकलते निकलते टाइम वो ब्लॉक को कुछ मोमेंटम प्रोवाइड कर गई। ड्यू टू दैट मोमेंटम द ब्लॉक हैज मूव्ड अप बिकॉज इट विल गेन सम काइनेटिक एनर्जी। वो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होगी पोटेंशियल एनर्जी में। उस पोटेंशियल एनर्जी से मैं उसकी वेलोसिटी निकालूंगा और टोटल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट निकालूंगा। तो ये क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा आई शुड से कि ये क्वेश्चन इन्होंने ऐसा पूछा था जो थोड़ा सा टफ है, टफर साइड में है, क्योंकि यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लग रहा है, यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लग रहा है। ऐसे दो कॉन्सेप्ट दो अलग अलग बॉडीज में लग रहे हैं, उन दोनों को रिलेट करके हमें फाइनल आंसर निकालना है। तो देखिए इतना भी टफ नहीं है, लेकिन इट इज रिलेटिवली इट इज टफर, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है ये क्वेश्चन। तो बनाते हैं। ये एक ब्लॉक है जो सस्पेंडेड है, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की लेंथ है 5 मीटर्स, ये बुलेट है। अब बुलेट की इनिशियल स्पीड दे रखी है 400 मीटर्स पर सेकेंड। बुलेट यहां से जाएगी, इसके अंदर जाएगी और इसको क्रॉस करते हुए बाहर निकल जाएगी। और फाइनली इसकी वेलोसिटी हमें निकालनी है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट। लेकिन जब इससे बाहर निकलेगी तो अब इसको कुछ ना कुछ वेलोसिटी इंपार्ट करके देगी, यानी दिस ब्लॉक विल गेट सम इनिशियल स्पीड। अब आप खुद ही सोचो, अगर मैं इस ब्लॉक को कोई स्पीड दे दूं और ये अगर स्ट्रिंग से बंधा हुआ है तो दिस ब्लॉक विल मूव इन अ सर्कुलर मोशन। तो कुछ देर के बाद ये ब्लॉक, ये बता दिया गया कि ये कुछ ऊपर चला गया। कितना ऊपर चला गया? तो इन्हें बताया कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस ब्लॉक है, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस ब्लॉक हैज मूव्ड अप। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस ब्लॉक has moved up by how much? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। ठीक है, मास लिख लेते हैं। ये बुलेट थी, लेट मी कॉल इट एज बुलेट बी। ये ब्लॉक है, लेट मी कॉल इट एज ब्लॉक स्मॉल बी। इसका मास आपको गिवन है 10 ग्राम और ब्लॉक का मास आपको गिवन है 2 kg। तो दोनों को ऐसा यूनिट में कर लो। सो दिस 10 ग्राम विल बी 0.01 kg। वैसे ही और कौन सा दिख रहा है जो ऐसा यूनिट में नहीं है? ये लेंथ 10 सेंटीमीटर है, इसको कन्वर्ट कर लो, दिस इज 0.1 मीटर इन SI यूनिट। ठीक,
तो बेसिकली क्या है, अगर मैं देखूं, अगर मैं इसको सिस्टम बना लूं, ब्लॉक को और बुलेट को अगर सिस्टम बना लो, टकराने से पहले जो इनका सिस्टम का टोटल मोमेंटम था मस्ट बी इक्वल टू टकराने के बाद, तो लिख देते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम of ball plus block, that is P initial, sigma P initial will be equal to sigma P final. This will be equal to initially जो बुलेट है उसका मोमेंटम प्लस इनिशियली टकराने से पहले ब्लॉक का मोमेंटम। तो बुलेट तो 400 चल रही थी, बुलेट का मास था, मोमेंटम कैसे लिखते हैं, m इंटू वी। तो m है 0.01 इंटू वी, दैट इज 400, प्लस में लिखूंगा क्योंकि आगे की तरफ है। और इनिशियली ही ब्लॉक का मोमेंटम, ब्लॉक तो लटका हुआ था, ब्लॉक की कोई वेलोसिटी थी नहीं, कितना था, 0। तो सिस्टम का टोटल मोमेंटम ये था। टकराने के बाद क्या होगा, इमीडिएटली आफ्टर द कोलिजन टोटल मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं है सिस्टम के ऊपर, ब्लॉक पे फोर्स है, बुलेट पे फोर्स है, लेकिन उन दोनों का फोर्स कैंसिल हो जाएगा अगर मैं उन दोनों को एक ही सिस्टम बना लूं, इसीलिए मैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कर पा रहा हूं। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब इनिशियल टोटल मोमेंटम सिस्टम का इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो फाइनली क्या हो जाएगा, यू कैन राइट, अभी जो ब्लॉक है, ब्लॉक की स्पीड मैंने अज्यूम कर ली है u, और जो बुलेट है उसकी स्पीड मैंने कर ली है v, दोनों की आगे की तरफ होगी। तो ब्लॉक का मास कितना है, 2 kg यानी 2u प्लस mass of that bullet 0.01 into v. This will be my first equation. अब यहां पे दो वेरिएबल है, एक तो u है, एक v है। तो u है स्पीड ऑफ ब्लॉक, ब्लॉक की कितनी स्पीड है टकराने के बाद, तो ब्लॉक की स्पीड कितनी है ये हमें निकालनी पड़ेगी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से ऑफ ब्लॉक व्हेन, क्योंकि इसकी स्पीड के कारण ही ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, और ये तभी तक ऊपर जाएगा जब तक इसकी सारी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट किसमें नहीं हो जाती, पोटेंशियल एनर्जी में। तो दोबारा हम फिर से लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑन ब्लॉक आफ्टर कोलिजन। कोलिजन से पहले कंजर्वेशन नहीं कर सकता मैं, कोलिजन के बाद, क्योंकि कोलिजन के दौरान एनर्जी तो लॉस हुआ होगा, और वो भी कंजर्वेशन दोनों का नहीं कर रहा हूं, सिर्फ ब्लॉक का कर रहा हूं। सिर्फ ब्लॉक को मोशन को देखो, कोलिजन के जस्ट बाद ब्लॉक विल अटेन सम स्पीड। नाउ वी कैन कंजर्व आफ्टर द कोलिजन कि ब्लॉक इनिशियल स्पीड u है, पोटेंशियल एनर्जी 0 है, जैसे से ऊपर जाएगा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी और काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो मैक्सिमम पॉइंट पे जब ये 0.1 मीटर ऊपर चला जाएगा तो फाइनल स्पीड विल बिकम 0, फाइनल स्पीड ऑफ ब्लॉक। तो लगा देते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या हो जाएगा, टोटल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियली विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनली फॉर ब्लॉक। तो लिख देते हैं इनिशियली जब यहां पे था तो ये लोवेस्ट लेवल है, इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ mv², ब्लॉक का मास 2 kg है, इंटू वेलोसिटी कितनी है इस पॉइंट पे u, u² विल बी इक्वल टू फाइनली पोटेंशियल एनर्जी। अब ये h हाइट ऊपर चला गया तो पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh, पॉजिटिव में क्योंकि ऊपर जा रहा है, सो दिस विल बी m इंटू g यानी 10, mb इसका कितना है 2 और h कितना गया 0.1 मीटर, mgh प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब क्योंकि ये मैक्सिमम हाइट है, इसके ऊपर नहीं जा रहा, मतलब यहां पे आके मोमेंटली रुक गया होगा, यानी इस पॉइंट पे स्पीड इज 0। दिस विल बी माय सेकंड इक्वेशन। तो यहां से आपका u आ जाएगा, u की वैल्यू मैं उसके अंदर पुट कर दूंगा। सो फाइनली आफ्टर कैलकुलेशंस यू विल गेट v विल बी इक्वल टू 120 मीटर्स पर सेकेंड। आंसर।
यहाँ से आपके पास u आ जाएगा डायरेक्टली, एंड पुट द वैल्यू ऑफ u इन दिस इक्वेशन एंड यू विल फाइनली गेट द वेलोसिटी इज इक्वल टू 120 meters per second. So the question number 4 is from the chapter work energy theorem. It says a particle moves from a point A to B, यानी पार्टिकल दो मूव कर रहा है A से B के बीच में, उन दोनों पॉइंट के पोजीशन वेक्टर्स गिवन है. एंड व्हेन अ फोर्स ऑफ 4i plus 3j, यानी एक फोर्स भी उसमें लग रहा है जिसकी वैल्यू कितनी 4i plus 3j न्यूटन इज अप्लाइड. तो पूछा है कि ये फोर्स कितना वर्क करेगा. तो बहुत आसान, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, इजीएस्ट क्वेश्चन था, जो आप बिल्कुल पहले ही फर्स्ट कैटेगरी का क्वेश्चन आप देखते जिसको टिक कर दो, और ये बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए. तो वर्क डन इक्वल्स टू होता है F डॉट S, where this F was the force and this S was the displacement. ठीक. अब यहां पे आपको F फैक्टर तो डायरेक्टली मिल जाएगा. ये फैक्टर कितना हो गया 4i plus 3j. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर. यही तो होता है ना डिस्प्लेसमेंट, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. तो डिस्प्लेसमेंट आप निकाल लो. यहां से स्टार्ट करता है, यहां पहुंच जाता है. दिस इज फाइनल, दिस इज इनिशियल. सो दिस विल बी इक्वल टू कि आई जे, ध्यान से देखना, दैट इज 4j plus 3k minus 2i plus 5j final minus initial. So this will come out to be 2i minus j plus 3k. तो फोर्स आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया, वर्क डन भी आ जाएगा. इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, दैट इज 4i plus 3j डॉट 2i minus j plus 3k. डॉट प्रोडक्ट ले लो, i डॉट i1, बाकी i का सबके साथ डॉट 0, वैसे j डॉट j1, बाकी सबके साथ उसका डॉट प्रोडक्ट 0. दिस विल कम आउट टू बी 4 into 2 6 minus, this is 5j, that is 4j plus 3k. So this will become 2i minus j plus 3k. ठीक है, 4i plus 3j, 4i plus 3j. So this will become, i dot i के साथ करूंगा तो 4 dot, that is 8 minus 3. So this will come out to be 5 joule. So work done will be 5 joule. So last question this paper का रोटेशन से है जो इन्हें क्या बताया कि there are two bodies, body A and body B, they are rotating. ठीक, एक का मास m है, दूसरे का मास 2m है. एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया IA है, दूसरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया IB है. ठीक, और ये हमें बता दिया है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ B इज ग्रेटर देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ A. तो क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं फिर भी. टू रोटेटिंग बॉडीज A एंड B ऑफ मासेस m एंड 2m. बाकी उनके बारे में ना तो उनकी शेप के बारे में बताया गया, ना उनके रेडियस के बारे में बताया गया. शेप कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, स्फीयर हो सकता है, रिंग हो सकता है, ये बताया नहीं उन्होंने. लेकिन मास बता दिया, मासेस आर m एंड 2m. तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं रेडियस के बारे में, किसी भी चीज के बारे में. लेकिन हाँ, उन्होंने ये कहा है कि एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, यानी IB जिसका मास भी ज्यादा है उसका उन्होंने बोल दिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है. एंड इनका कुछ इक्वल भी है, दे हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी. तो जो इक्वल है ना वो बहुत बड़ी हिंट है, क्योंकि उसको हम इक्वेट कर सकते हैं, उससे रिलेट कर सकते हैं. दे हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन. तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बेसिकली हमें पता होती है, मतलब यानी RKE रोटेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ A इज इक्वल टू रोटेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ B. तो जो इक्वल है तुरंत उसका फॉर्मूला आ जाना चाहिए दिमाग में. रोटेशन काइनेटिक एनर्जी होती है, जैसे सिंपल काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ m v स्क्वायर, रोटेशन में होती है हाफ m इनर्शिया की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया, v की जगह एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर. ठीक,
ये गिवन है, दीज थिंग्स आर गिवन। और आपको बताना था, देन 4 ऑप्शन गिवन थे, और वो चारों ऑप्शन में आप देखोगे वी हैव टू रिलेट एंगुलर मोमेंटम्स, हमको उनके एंगुलर मोमेंटम रिलेट करने थे। तो एंगुलर मोमेंटम रिलेट करने के लिए जो चीज गिवन है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल, इससे हम एंगुलर मोमेंटम में जाएंगे। यानी वी हैव 2 थिंग्स गिवन, एक तो ये इनइक्वलिटी गिवन है और एक ये इक्वलिटी गिवन है। इन दोनों इक्वेशन की मदद से हमें क्या निकालना है, एंगुलर मोमेंटम को कंपेयर करना है, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू होता है I, जैसे m इंटू वी होता है ट्रांसलेशन में, वैसे एंगुलर मोमेंटम होता है m की जगह I मोमेंट ऑफ इनर्शिया और v की जगह वही ओमेगा। तो हमें कंपेयर करना है कि LA जो कि IA और ओमेगा A के बराबर है, और LB जो कि किसके बराबर होगा, IB और ओमेगा B के बराबर। तो यहां पे अगर आप देखोगे, अगर मैं डायरेक्टली इनको देखूं तो ये IA और IB तो डायरेक्टली कंपेरेबल है, हाँ बिल्कुल सही है, बट वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट ओमेगा एंड ओमेगा बी, तो यहां से मैं डायरेक्टली इसको नहीं बता सकता। इसीलिए तो आपको एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन गिवन है कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जीज आर इक्वल। तो इनको जब मैं इक्वल करूंगा, उस इक्वलिटी में आई कैन कंपेयर L एंड LB। हमेशा जो चीज इक्वल है उस फॉर्मूले से जाओ। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और उस फॉर्मूले को इस तरह से लिखो कि जो आपको कंपेयर करना है वो उसमें आए। यानी मुझे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी गिवन है और मुझे एंगुलर मोमेंटम कंपेयर करना है, तो मैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का ऐसा फॉर्मूला लिखूंगा जिसमें एंगुलर मोमेंटम आए, जितनी भी गिवन चीज आए। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कैन ऑल्सो बी रिटन एज हाफ I ओमेगा स्क्वायर, और I इंटू ओमेगा को मैं एंगुलर मोमेंटम से लिख सकता हूं। यू कैन डायरेक्टली राइट इट एज हाफ इंटू L स्क्वायर। अगर L स्क्वायर कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, I स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, लेकिन यहां पे तो I एक बार है, यानी अब I से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट है इस तरह के क्वेश्चन को करने का कि जो भी गिवन है उस फॉर्मूले को लिखो, और इस तरह से लिखो कि उसके फॉर्मूले में वो टर्म आए जो आपको कंपेयर या निकालना है। तो ठीक है, ये देखो हमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो गिवन था, और हमारे फॉर्मूले में ये एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये दोनों आ रहे हैं, और दोनों की इंफॉर्मेशन मुझे गिवन है। तो कर दो इक्वेट, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ A विल बी हाफ LA स्क्वायर बाय IA, ये हो जाएगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ A इन टर्म्स ऑफ LA एंड IA। दिस विल बी इक्वल टू हाफ LB स्क्वायर अपॉन IB। कंपेयर करने के बाद सीधा ये हाफ और ये हाफ कैंसिल हो जाएगा, हाफ और ये हाफ कैंसिल हो जाएगा। LB को नीचे ले आओ, IA को उधर ले जाओ, so this will become IA अपॉन LB का स्क्वायर। बस यहीं से आपका डायरेक्टली कंपेयर हो जाएगा। अब इन दोनों में पता है, क्योंकि IB इज ग्रेटर देन IA, ये तो गिवन है, नीचे वाला टर्म बड़ा है ऊपर वाले से, और ये इसके बराबर है। सो दिस इंप्लाइज, अब मैं कंपेयर कर सकता हूं डायरेक्टली कि LB विल बी ग्रेटर देन, यहां पे डिनोमिनेटर बड़ा है तो यहां पे भी डिनोमिनेटर बड़ा होगा, ग्रेटर देन LA। सो दिस विल बी योर ऑप्शन, मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर C है। सो दिस इज योर आंसर।